वर्तमान समय में भारतवर्ष की धरा पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व जिसे हम महाकुंभ कह करके पूरे दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं। 12 वर्ष की अवधि में महाकुंभ पर्व होते हैं और इस समय पूरे विश्व की दृष्टि तीर्थराज प्रयाग की ओर है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 धाराएं जहाँ आकर मिलती हैं, इसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। आज पौष मास की पूर्णिमा है और इस महाकुंभ का पहला पर्व, जिसको हम प्रथम स्नान कहते हैं, ये प्रारंभ हो गया है और देश के कोने कोने से कल्पवासी 1 मास के लिए यहाँ पर आनुष्ठानिक संकल्प लेकर के एकत्रित हुए हैं। गंगा में गोता लगाना, यमुना में गोता लगाना, भारत की विभिन्न सरिताओं में गोता लगाना, ये अपने आप में अत्यंत पवित्र कार्य है। लेकिन जब हम त्रिवेणी के संगम पर हैं तो आज बड़े उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ स्नान किया है। कल मकर संक्रांति का पर्व है, कल संत महात्माओं का अमृत स्नान होगा और उसमें हजारों लोग त्रिवेणी के तट पर स्नान करेंगे। मेरे सामने देश के अनेक लोगों ने प्रश्न किया है कि जो लोग गंगा स्नान करने, त्रिवेणी स्नान करने, संगम स्नान करने नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मन में भावना है, तो क्या ऐसे पर्वों का लाभ उनको मिल सकता है जबकि वो वहां पर अनुपस्थित हैं? मैं इसका उत्तर धर्मशास्त्रों के आधार पर देता हूँ। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है गंगा की महिमा में, गंगा की महिमा में जो श्लोक आता वो है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति, कल्पना करें कि तीर्थराज प्रयाग में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो चेन्नई में बैठा हुआ है, वो कोलकाता में बैठा हुआ है, वो मुंबई में बैठा हुआ है और वहां से वह गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कर रहा है। तो गंगा शब्द के उच्चारण का महत्व है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। वो समस्त पापों से गंगा स्मरण मात्र से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम स्नान करें पर्वों के दिनों में, तो अपने बाल्टी में या जिसमें भी स्नान कर रहे हैं उसमें 1 बूंद गंगा का जल डाल लें और गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु सरस्वती और इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके और गंगा का स्मरण करके स्नान करेंगे तो मुझे विश्वास है अपने सनातन धर्म पर, अपने वैदिक नियमों पर, कि उसे वही लाभ मिलेगा जो गंगा में गोता लगाने वालों को लाभ मिल रहा है। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गंगा के तट पर जाने का संकल्प लेता है, यदा मनुष्याः प्रचलन्ति गंगाम, जब गंगा की ओर आगे बढ़ते तो रुदन्ति पापानि वदन्ति किंचित, उसके पाप उससे बोलते हैं, अरे कृतघ्ना खलु मूढ़ लोके स्वयं कृतम कर्म विनाशयन्ति। तूने तो अपने कर्मों के द्वारा, पाप कर्मों के द्वारा हमें स्थान दिया हुआ है और आज तू गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है, क्या स्वयं कृतम कर्म विनाशयन्ति, अपने द्वारा किए हुए कर्म के आधार पर मुझे तूने अपने हृदय में स्थान दिया है, आज अपने ही कर्मों का, पाप कर्मों का तो विनाश करने जा रहा है। तो पाप हमें रोकते हैं किंतु पुण्य हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का विश्वास करते हुए और फिर हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ गंगा का स्मरण करें। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, दरस परस और मज्जन पाना पाप हरे का वेद पुराना। गंगा का दर्शन हो, स्पर्श हो, मज्जन हो या पान हो या गंगा का स्मरण हो, उसके कारण हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है। इतना साइंटिफिक हमारा सनातन धर्म है, वैदिक आधार पर चलने वाला ये सनातन धर्म बड़ा सहज है, बड़ा सरल है और पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर कसा हुआ है। इसलिए जो यहाँ आ गए वो पुण्य के भागीदार हैं और जो यहाँ नहीं आए वे भी पुण्य के भागीदार हैं। महाकुंभ का स्मरण, त्रिवेणी का स्मरण, गंगा जो है वो ब्रह्मद्रवा है, प्रेमद्रवा है, यमुना
और ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री है सरस्वती। इनका स्मरण करने मात्र से, और इनका सबका आश्रय भगवान विष्णु है, गंगा को विष्णुपदी कहा गया है, इसलिए गंगा का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का भी यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब आयाभ्यंतर शुचि, उसका अंतर बाह्य पवित्र हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों ने निर्देश किया है। मैं उन भक्तों को निराश नहीं कर रहा हूं जो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ का स्मरण कर रहे हैं, तो गंगा उनके अंतःकरण में पहुंचकर उनके अंतःकरण की शुद्धि करती है, उसका फल मिलता है। धन्यवाद। कितनी देर का हुआ? चलो कोई बात नहीं।